हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta is equal to 21/4, then find the value of k। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल जो दिया गया है, इसके लिए अल्फ़ा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो हमें यहाँ जो के नज़र आ रहा है, के का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या अप्रोच है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो अल्फ़ा और जो बीटा है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। तो यहाँ पर गिवन में जो होगा f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। Since alpha and beta are the zeros, किसका जीरोज है? तो f(x) का। ये जो पॉलिनोमियल है f(x) का जीरोज है। यानी अब यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, और यहाँ माइनस तो माइनस है। अब हमें चाहिए बी का वैल्यू। तो यहाँ पर जो एक्स का जो कोफिशिएंट है 5 वो है बी का वैल्यू, तो बी के बदले यहाँ पे पुट कर दिए, और ए का वैल्यू हमें चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 वो हो गया ए का वैल्यू। तो यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो हमने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू मिला वो -5/2 मिला। एंड अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है c/a के इक्वल होता है, और c यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है वो है के, तो के लिखेंगे, और फिर से ए आ गया। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो ए के बदले 2 पुट करेंगे, और इस तरह से हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है k/2 मिल गया। अब जो यहाँ जो ये रिलेशन दिया गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, इस रिलेशन का यूज करते हुए हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से कुछ यहाँ पर कुछ चेंजिंग करेंगे जिससे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाए। तो यहाँ पर जो है वापस लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से प्लस किए, और जितना प्लस किए हैं उतना से ही माइनस कर देंगे, यानी 2 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये जो लास्ट में है अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, इस तरह से। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि +2 अल्फ़ा इंटू बीटा और -2 अल्फ़ा इंटू बीटा हमने किया है। अब यहाँ से यहाँ तक के रिलेशन को देखेंगे तो कोई ये इस तरह से लग रहा है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लग रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए जो है अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्लस बी जो है बीटा है,
तो बीटा टू द होल स्क्वायर। इस तरह से इस रिलेशन को हम ऐसे बदल दिए। अब यहाँ पर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा, और ये हुआ 21/4। इस तरह से हमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल चुका है। तो नेक्स्ट जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -5/2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर -5/2 पुट करेंगे और टू दी होल स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है k/2 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर k/2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 21/4। ये जो स्क्वायर है माइनस के लिए है और 5 और 2 के लिए है, तो -2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इस तरह से अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम, तो ये हो गया 4 का टेबल में 4 1 टाइम्स में, तो यहाँ होगा 25, और ये हो गया माइनस 2 का टेबल में 4 2 टाइम्स में, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे के से तो हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 21/4। इस तरह से ये 4 4 हो गया कैंसल। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो -2k है यहीं रहेगा, इज इक्वल टू 21 भी है, और ये प्लस है, इक्वल के दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो -25 हो जाएगा। नेक्स्ट है -2k इज इक्वल टू, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो -4 बचेगा, माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 4/2। इस तरह से 2 1 2 2 2 4, यानी k का जो वैल्यू है वो 2 मिल गया। Hence the value of k is 2। ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा बीटा जो है इस तरह इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, और ये जो रिलेशन का यूज करते हुए हमने k का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर -x -4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो पोलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है, इस पोलिनोमियल का जो है अल्फा एंड बीटा जो है ज़ीरोज़ है, तो हमें इस जो ये रिलेशन दिया गया है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या अप्रोच है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें इस रिलेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अल्फ़ा और जो बीटा है f(x) का ज़ीरोज़ है, तो सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ f(x), ये जो अल्फ़ा और जो बीटा है वो f(x) यानी ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका ये ज़ीरोज़ है। तो अब हमें चाहिए सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b/a होता है, और इस पॉलिनोमियल से हमें जो है b का वैल्यू फाइंड करना है और a का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देना है, जिससे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ 1 साइलेंट है, छिपा हुआ है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, तो a का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होगा। और इस तरह से यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब हमें चाहिए b का वैल्यू,
तो x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 छिपा हुआ और ये माइनस, इस तरह से b का जो वैल्यू है -1 होगा, तो यहाँ -1 और इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। एंड अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो c/a के इक्वल होता है, और यहाँ पर c जो ये कांस्टेंट टर्म है ये c का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर -4, और इस तरह से फिर से a का वैल्यू जो है x² का जो वैल्यू है 1 वो a के इक्वल होगा, तो यहाँ 1, यानी कि हमें मिलेगा -4। नाउ अब है ये जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस रिलेशन का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पर तो अल्फ़ा इंटू बीटा है, हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ताकि हम इनके जगह पर इनका जो वैल्यू है उसको पुट कर पाएँ, रख पाएँ। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा, प्लस अल्फ़ा के इंटू इस 1 से कर देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा, और ये हो गया माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया। तो हम अब उसका जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले जो 1 है उसको यहाँ पर रख दिए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो -4 है उसको यहाँ रख दिए। फिर ये हो गया माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा -4 है, तो यहाँ पर -4 इस तरह से रख दिए। अभी जो माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/4, और ये माइनस इंटू माइनस +4, इस तरह से अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और ये -1, यानी कि -1 + 16/4। अब ये प्लस माइनस है तो 15/4। इस तरह से हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है 15/4 मिल गया। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।